रांची में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां राजधानी रांची में भीड़ भाड़ वाले चर्च रोड में यहां दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप मच गया है। दो अपराधियों ने शॉपिंग कर रहे छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी है। और बड़ी बात तो यह है कि जिस इलाके में यह घटना घटी है, उस इलाके की घटना से महज कुछ दूर पहले ही पुलिस का फ्लैग मार्च गुजरा था। अब ऐसे में राजधानी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और फिर समझिए। राजधानी रांची में दिन दहाड़े मर्डर, चर्च रोड में गोली मारकर हत्या। राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दो की संख्या में पैदल आए अपराधियों ने सरेआम गोली मारी और फिर चलते बढ़े। हत्या की यह घटना चर्च रोड में घटी। चर्च रोड में कपड़े का मार्केट है, जहां होली और रमजान को लेकर लोगों की भीड़ थी। बावजूद बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। दो गोली का आवाज सुनी। एक लेडीज था, एक बच्चा था, एक जेंट्स था, बस। हाँ, उन लोग बाइक में था जिसको लगा। मृतक छोटू मौलाना आजाद कॉलोनी का रहने वाला था और अपने बीवी बच्चे के साथ रमजान की खरीदारी के लिए चर्च रोड आया था। लेकिन अपराधियों का मनोबल देखिए, जहां खरीदारों की भीड़ थी वहां घुसे और छोटू को दनादन दो गोली मार दी। गंभीर हालत में छोटू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इतना भीड़ वाले इलाका में इतना बड़ा घटना घट गया, बहुत सोचने वाली बात है कि ईद का बाजार है और बहुत बड़ा मंडी है हम लोग का है, मैंने कपड़ा का मंडी बहुत बड़ा है और पैर रखने का जगह नहीं मिलता है, गाड़ी लेकर चलना मुश्किल है और इतना आसानी से मार के गोली मार के निकल जाता है। ये हम लोग को बहुत ही सोचने वाली बात है। और एक तरफ प्रशासन का फ्लैग मार्च चल रहा है, दूसरी तरफ गोली का घटना घटा के चली गई। ये बहुत बड़ी बात है। होली को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाली थी। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती का दावा किया जा रहा था, लेकिन एक ओर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, वहीं दूसरी ओर व्यस्तम इलाके में अपराधी कहर बरपा रहे थे। जिस जगह गोलीबारी की यह घटना घटी, उस इलाके से भी घटना से महज कुछ देर पहले फ्लैग मार्च गुजरी थी। ऐसे में सवाल राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर उठा है, लेकिन एसएसपी मृतक की आपराधिक प्रवृत्ति बताकर पुलिस की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे। छोटू रंगसाज नाम का आदमी था जो गढ़वा जिला का रहने वाला है और ये करीब 15-20 कांड कम से कम इसके विरुद्ध दर्ज हैं। ये बड़ा ही शातिर अपराधी था और संभवतः ये जमानत पे था। पुलिस की माने तो मृतक छोटू मूल रूप से गढ़वा का रहने वाला था और गढ़वा और पलामू जिले के साथ बिहार से सटे इलाकों में उसका वर्चस्व था। अब जांच होगी, हो सकता है हत्यारों की गिरफ्तारी भी हो, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पर उठेगा। क्या ऐसे पुलिस के भरोसे शांतिपूर्ण होली मनेगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, जिस तरीके से राजधानी रांची में भीड़ भाड़ वाले चर्च रोड में दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप मच गया है और दो अपराधियों ने शॉपिंग कर रहे छोटू को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। इन अपराधियों में कानून व्यवस्था का खौफ नहीं, कैसे वो मर्डर करके वहां से निकल गया और लोगों को इसकी खबर तक नहीं लगी, क्योंकि चर्च रोड वो इलाका है जहां काफी भीड़ भाड़ होता है। इमरान, देखिए, बिल्कुल निशाद, जिस तरह से इस पूरी घटना को अगर हम देखें तो उस वक्त यह पूरी घटना घटी जब कुछ देर पहले ही फ्लैग मार्च वहां से गुजर रहा था। मैं खुद फ्लैग मार्च में शामिल था। पैदल फ्लैग मार्च में उस दौरान जो है उस जगह से पास होते हुए तमाम जो पुलिस बल पदाधिकारी थे वो हिंदपीढ़ी की तरफ बढ़े ही थे कि कुछ दूर जाने के बाद फौरन पुलिस को यह सूचना मिली कि चर्च रोड में कपड़ा मंडी के पास एक फायरिंग की घटना हुई है। जो बाइक पे सवार होकर के एक परिवार जो है ईद की खरीदारी करने के लिए चर्च रोड पहुंचा था। उस दौरान व्यक्ति के साथ महिला और बच्चे भी मौजूद था, लेकिन जैसे ही छोटू जो है अपने बाइक में बैठा ही था कि अपराधी पीछे से पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से 2 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं और हथियार लहराते हुए दोनों ही अपराधी जो है पैदल ही भागने में सफल रहते हैं। हालांकि कुछ देर दूर जाने के बाद जो अपराधी है वो बाइक पे सवार होकर के आसानी से भागने में सफल रहे। चूंकि यह पूरी घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है चूंकि आने वाले दिनों में कल परसों में होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व है, ऐसे में फ्लैग मार्च इस दौरान किया जा रहा था। फ्लैग मार्च से ठीक बाद
मतलब कुछ ही मिनटों के बाद जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। मतलब साफ है कि अपराधी जो है हथियार लेकर के पूरे दिन शहर में घूम रहे थे। छोटू को रेकी की जा रही थी। जैसे ही छोटू के को निशाना बनाने के लिए अपराधी जो है वो सही जगह सुनिश्चित की गई, सही समय सुनिश्चित किया गया और उस दौरान जो है अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जिस जगह पर घटना घटी अपने आप में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधियों के इतने मनोबल कैसे बढ़ गए थे और कैसे वो इस पूरी घटना की साजिश रच दी कि चर्च रोड सबसे व्यस्तम इलाका, सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाके, उस जगह पर आप पैदल चलना वाजिब नहीं हो पाता है, मुश्किल होती है लोगों को चलना। तो सोच सकते हैं कि जो बाइक सवार लोग रहते हैं या फिर जिस तरह से फायरिंग करके फरार हुए हैं, तो एक चुनौती पेश की है राज्य पुलिस के लिए। लेकिन देखना होगा इस पूरी घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद इस घटना के पीछे की वजह क्या रही बात मृतक की। मृतक मूल रूप से गढ़वा पलामू तरफ के रहने वाले हैं और उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पिछले कई वर्षों से रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी में रह रहे थे और उस दौरान जो है नामकुम थाना क्षेत्र से भी जो जानकारी मिल रही है कि जेल जा चुके हैं। तो एक पुरानी आपराधिक छवि का व्यक्ति है। लेकिन जिस तरह से इमरान, इस बीच अगर हम देखें तो इस घटना ने जिस तरीके से इलाके में सनसनी फैला दी है, जिससे कि राजधानी की कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्योंकि कुछ दूरी पर ही यहाँ पुलिस का फ्लैग मार्च देखा जाता है और वहां पे कुछ दूरी में ही इस तरह से गोलीबारी होती है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ कानून व्यवस्था पे राजधानी में जरूर उठ रहा है। इमरान, देखिए बिल्कुल निशाद, आपने ठीक कहा कि जो कानून व्यवस्था या फिर जिस तरह की यह पूरी घटना घटी, हर एक व्यक्ति के नजर पे यह सवाल उठ रहा है कि जिस दौरान पुलिस का फ्लैग मार्च कुछ ही मिनट पहले वहां से गुजर करके गया था और उसके बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेंगे। अब सवाल के जवाब जो है रांची पुलिस को देनी है कि आखिर जो लोगों के मन में जो सवाल है उनके जवाब को लेकर के किस तरह के जवाब दिए जाते हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, घटना के पीछे की वजह क्या रही है, ये सारी चीजें जो है वो राज्य पुलिस जांच करिए। जांच के बाद ये सारी चीजें खुलासा होगा। फिलहाल डेली मार्केट थाना क्षेत्र में यह पूरी घटना घटी, जिसके बाद से लगातार डीएसपी, थानेदार, सिटी एसपी, एसएसपी, यहां तक कि देर शाम एसएसपी ने भी घटनास्थल का पूरी तरीके से मुआयना किया और जानकारी ली कि अपराधी जो है वह किस तरह भागे हैं। और इस पूरी घटना के बाद एक तरह से कहें तो एसआईटी का भी गठन किया जाएगा ताकि जो अपराधी इस पूरी घटना में शामिल है उसे बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में होली और लोकसभा जैसे चुनाव होने हैं जिले में। तो ऐसे में दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है। ईद का मार्केट जो है लगातार अब से कुछ दिन के बाद चर्च रोड और मेन रोड के इलाके में बड़ी संख्या में खरीदार और भीड़ भाड़ जो शुरू हो जाती है। तो पुलिस के लिए चुनौती है कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ इस तरह की तस्वीरें फिर से ना उत्पन्न हो, इस तरह की तस्वीरें जो है वो फिर से ना आए, क्योंकि मेन सड़क और ऐसे जगहों पर अगर हत्याएं होती हैं तो सवाल किए जाते हैं, सवाल उठते हैं। हर एक लोगों के आज जेहन में, हर एक लोगों के आज मन में यह चर्चा है कि आखिर चर्च रोड जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधी हथियार लेकर के घुसते हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर के फरार भी हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि जिस वक्त फायरिंग हुई, लोग जब तक चीजों को समझ पाते तब तक अपराधी भागने में सफल रहे हैं, लेकिन हथियार लहराते हुए भागे हैं। अब अपराधियों की पहचान में और घटना के पीछे की वजह, इमरान, साफ तौर पे देखा जाए तो ये अपराधी जो है वो पूरी तरह से बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सवाल जो है वो भी उठना लाजिम है यहाँ पर, क्योंकि राजधानी रांची का ये मामला है और उस इलाके में ये गोलीबारी देखी गई है जो कि रांची का मेन रोड माना जाता है, वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो सवाल लाजिम है। तमाम जानकारी के लिए इमरान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाली चर्च रोड में ये गोलीबारी देखने को मिली है। हालांकि पुलिस जो है तमाम तरीके से उस अपराधी को ढूंढने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।